नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी आपको ये सिखाएगी कि जब आप किसी को कुछ प्यार से देते हैं, भगवान को कुछ प्यार से अर्पित करते हैं, किसी को प्यार से कुछ चीज़ देना चाहते हैं, तो वहाँ पर केवल आपकी हैसियत नहीं देखी जाती, आपने कितनी महंगी चीज़ देखी ये नहीं देखा जाता, आपके भावनाओं को देखा जाता है। बहुत ही अच्छी स्टोरी, बहुत ज़्यादा आपको पसंद आने वाली है। आज की स्टोरी के टाइटल है द नोबल गिफ्ट। नोबल यानी वैसे तो महान होता है, शानदार को भी नोबल कहा जाता है, यानी कि शानदार उपहार या महान उपहार आप दोनों बोल सकते हैं। चलिए देखते हैं आज की स्टोरी। कॉपी पेन हमेशा लेकर बैठा करें ताकि आपको जब भी लगे कुछ चीज़ इंपॉर्टेंट आप लोग नोट डाउन कर लिया करें। वन डे, एक दिन, बुद्धा अराइव्ड इन द स्टेट ऑफ मगध विथ हिज डिसाइपल्स। बुद्धा तो जो भगवान बुद्ध, अराइव यानी पहुंचना, उसी का सेकंड फॉर्म है अराइव्ड। इन यानी होता है में, द स्टेट यानी होता है राज्य, ऑफ यानी का, मगध तो मगध राज्य में, विथ हिज डिसाइपल, विथ यानी साथ में, हिज यानी अपने, डिसाइपल्स जो शिष्य होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, उसे डिसाइपल्स कहा जाता है। एक डिसाइपल यानी एक शिष्य, डिसाइपल्स प्लूरल हो जाता है, बहुवचन। क्लियर हो गया यहाँ तक के? तो एक दिन भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ मगध राज्य में पहुंचे। ही डिसाइडेड टू स्टे देयर। ही यानी वह या उसने ऐसे कहा जाता है, लेकिन क्योंकि है ना भगवान तुल्य है गौतम बुद्ध, तो हम उसे उसने, वह ऐसे तो संबोधित नहीं करेंगे। अपने से बड़ों को हम क्या बोलते हैं? उन्होंने। हालांकि प्लूरल है, बहुवचन, लेकिन हम उन्होंने से संबोधित करेंगे। उन्होंने डिसाइडेड फैसला किया, टू स्टे ठहरने का, देयर यानी वहां रुकने का फैसला किया, फॉर अ फ्यू डेज कुछ दिनों के लिए। ठीक है, कुछ दिनों के लिए ठहरने का फैसला किया। When the residents heard the Buddha and his disciples were in their town. When जब the residents यानी क्या होता है? वहां के जो रहने वाले लोग, उसे हम रेसिडेंट्स कहा जाता है। तो जब वहां के लोगों ने हर्ड, हियर यानी सुनना होता है, डी लग गया तो हर्ड, ईडी होता तब हियर्ड होता, बट इसका सही प्रश्न हर्ड यानी होता है सुना, पास्ट टेंस है सुनने का। दैट यानी की भी होता है, वह भी होता है, जो भी होता है। बुद्धा एंड हिज डिसाइपल्स, तो वहां रहने वाले ने सुना कि बुद्ध और उनके शिष्य, वर यानी थे, इन यानी में, देयर टाउन उनके शहर में, टाउन यानी नगर, शहर दोनों के लिए यूज किया जाता है। तो उन्हें सुनाई में पता चला कि भाई यहाँ तो भगवान बुद्ध और उनके शिष्य यहाँ हैं। दे बिगेन विजिटिंग हिम, दे यानी वे, बिगेन शुरू किया, बिगिन का सेकंड फॉर्म बिगेन, विजिटिंग हिम यानी उनके पास जाना शुरू कर दिया। ब्रिंगिंग यानी ले जाना, वेरियस विभिन्न प्रकार के, गिफ्ट्स यानी उपहारों को। तो उनके पास वहां के लोग मिलने आने लगे और तरह तरह के उपहार ले जाने लगे, एक से एक उपहार ले आते थे, तो उसे वेरियस बोलते हैं, वेरियस। बुद्धा वॉज सिटिंग विथ हिज डिसाइपल्स, तो भगवान बुद्ध वॉज सिटिंग बैठे हुए थे, विथ हिज डिसाइपल्स अपने शिष्यों के साथ, एक्सेप्टिंग गिफ्ट्स टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग द पुअर। एक्सेप्ट देखिए क्या लिखा हुआ, ये अलग अलग है बट डैश लग गया, यानी कि पूरा नहीं है तो यहां लिख दिया गया है। एक्सेप्ट करना है तो स्वीकार करना, गिफ्ट्स उपहारों को, टू डिस्ट्रीब्यूट क्या करने के लिए? बांटने के लिए। अमंग यानी होता है बीच में, दो लोगों के बीच में को बिटवीन कहते हैं, दो से ज्यादा लोगों के बीच में को अमंग कहा जाता है, और हजारों सैकड़ों मतलब हजारों लाखों के बीच में अमंग्स कहा जाता है। द पुअर गरीबों के बीच में बांटने के लिए उपहार वो लोग क्या कर रहे थे? स्वीकार करते हुए बैठे थे। अ ग्रेट किंग वॉज द फर्स्ट टू ऑफर इनक्रेडिबल गिफ्ट्स। अ ग्रेट किंग यानी एक महान राजा, वॉज यानी था, द फर्स्ट टू ऑफर वो पहला था, है ना, सबसे पहले एक महाराजा ने क्या किया? ऑफर यानी किसी को पेश करना, प्रस्तुत करना, प्रदान करना, उसे ऑफर कहा जाता है। इनक्रेडिबल का मतलब क्या होता है? जिसे हम कहते हैं कि बहुत ही शानदार, अविश्वसनीय, उसे इनक्रेडिबल कहा जाता है, भरोसा ही नहीं कर पाया, इनक्रेडिबल। गिफ्ट्स उपहारों को लेकर सबसे पहले आया, लाइक जैसे,
प्रेशियस जूल्स, इसे ज्वेल्स या जीवेल्स ऐसे नहीं पढ़ेंगे, जूल्स पढ़ते हैं, जिसका मतलब जवाहरात। प्रेशियस का मतलब क्या होता है? कीमती, है ना, उसे प्रेशियस कहा जाता है। कीमती रत्न, गोल्ड कॉइन्स, सोने के सिक्कों, ऑर्नामेंट्स, गहनों को, गले में जो पहनने वाली है, आगे हाथ पैर, मतलब गहनों को ऑर्नामेंट्स कहा जाता है, गहने। एंड लार्ज क्वांटिटीज ऑफ फूड, लार्ज क्वांटिटीज यानी बहुत बड़ी मात्रा में, क्वांटिटी यानी मात्रा होता है, ऑफ फूड, भोजन के, और बड़ी मात्रा में भोजन जैसे अविश्वसनीय चीजों का उपहार के रूप में पेश किया सबसे पहले उसने। अ प्रिंस फॉलोड विथ इक्वली वैल्यूबल, अ प्रिंस एक राजकुमार, फॉलोड, फॉलोड यानी क्या होता है? अनुसरण करना, जैसे उसने किया वैसे ही ये भी करने लगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं? फॉलोड। विथ यानी, है ना, इक्वली उतना ही, बराबर, वैल्यूबल उतने ही कीमत की, एंड प्रेशियस गिफ्ट्स और महंगे उपहार, क्या किया? उसने भी दिया, राजा को उपहार में पेश किया, जैसे उसने किया था वैसे उसने किया। रिच सिटीजन्स एंड मर्चेंट्स ऑल्सो केम, अमीर, सिटीजन्स यानी होता नागरिक, वहां रहने वाले नागरिक, एंड मर्चेंट्स जो सौदागर होते हैं, व्यापारी को मर्चेंट कहा जाता है, मर्चेंट्स व्यापारियों ने, ऑल्सो यानी भी, केम आए, कम केम कम, सेकेंड फॉर्म केम का यूज किया गया, विथ यानी साथ में, मेनी बहुत सारे, एक्सपेंसिव गिफ्ट, महंगे को एक्सपेंसिव कहा जाता है, गिफ्ट यानी उपहार। तो अमीर नागरिक और व्यापारी भी कई महंगे उपहार लेकर आए। एक तो राजा ने पहले महंगा महंगा उपहार दिया, उसको देखा एक राजकुमार ने, अच्छा इतना महंगा महंगा दे रहा है, इसने भी बिल्कुल उसके बराबर के महंगे महंगे दे दिया। अब अमीर अमीर लोग आने लगे, अच्छा ऐसे महंगा महंगी चीज़ दिखा रहे, उसने भी महंगी चीज़ गिफ्ट की। और जो वहाँ के सौदागर थे, व्यापारी थे, वो भी पैसे वाले थे, अच्छी अच्छी महंगी महंगी चीज़ें उपहार दिया। एंड बुद्धा एक्सेप्टेड देम ऑल, और भगवान बुद्ध ने एक्सेप्टेड, स्वीकार किया, देम यानी उन सभी को, देम ऑल यानी उन सभी को, विथ अ सिंपल गेस्चर, सॉरी जेस्चर, जी के साथ यदि ई हो, आई हो या वाई हो तो जी का ज बन जाता है, ग नहीं होता है। विथ अ सिंपल जेस्चर ऑफ रेजिंग वन हैंड, तो भगवान बुद्ध ने एक हाथ उठाकर सभी को क्या किया? स्वीकार किया, एक हाथ उठाया और उसको स्वीकार किया, महंगे महंगे गिफ्ट को स्वीकार कर लिया, वही गरीबों में बांट देते थे। आफ्टर ऑल द किंग्स वर डन गिविंग देयर ऑफरिंग्स, आफ्टर यानी के बाद, ऑल द किंग्स यानी सभी राजा ने, वर डन दे चुके थे, गिविंग यानी देना, देयर यानी अपना, ऑफरिंग्स यानी चढ़ावा को ऑफरिंग कहा जाता है। जब सभी राजा अपना चढ़ावा दे चुके थे, एन ओल्ड एक बूढ़ी, रफ लुकिंग, जैसे रॉक नहीं पड़ेंगे, रफ, रफ लुकिंग यानी एकदम, रफ यानी क्या होता है? रफ यानी खुरदुरा होता है, लेकिन रफ लुकिंग का मतलब होता है एकदम सामान्य से दिखने वाली, एकदम, है ना, कटे फटे कपड़े पहने हुई, उसे रफ लुकिंग कहा जाएगा, है ना। वुमेन औरत, अराइव्ड पहुंची, शी हेजिटेटेड टू कम फॉरवर्ड, और वह हेजिटेटेड, हेजिटेट यानी होता है हिचकिचाना, है ना, झिझकना, तो उसी का सेकंड में हेजिटेटेड, वह झिझकी, टू कम आने के लिए, फॉरवर्ड यानी आगे, तो ये आगे आने झिझक रही थी कि भाई इतने लोग, इतने अमीर अमीर लोग एक से एक चीज चढ़ावा चढ़ाए हैं, मैं कैसे आगे जाऊं, क्या दूं मैं। एंड वॉज हाइडिंग, और छिपा रही थी, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, समथिंग इन हर हैंड्स, अपने हाथों में कुछ छिपा रही थी। सीइंग हर हेजिटेशन, सीइंग ये एक साथ है, सीइंग यानी देखकर, हर यानी उसकी, हेजिटेशन उसकी हिचकिचाहट को देखकर, झिझक को देखकर, बुद्धा आस्क्ड भगवान बुद्ध ने पूछा, मदर माँ, वाई आर यू हेजिटेटिंग, वाई यानी क्यों, आर यानी हो, यू यानी आप, हेजिटेटिंग आप क्यों झिझक रही हो। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक, जहां पे इज एम आर के साथ एनजी फॉर्म है, लेकिन ये सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज किया गया है, और WH फैमिली का वाई का यूज किया गया। डब्ल्यू में जैसे वाई, वेयर, हुम, है ना, ये सब आता है। H हाउ, हाउएवर, ये सब WH फैमिली मेंबर आते हैं, सिर्फ सवाल बनाने के लिए यूज किया जाता है। उन्होंने पूछा कि आप क्यों झिझक रही हो, एंड व्हाट आर यू हाइडिंग इन योर हैंड्स, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव्स है। देखिए, व्हाट आर यू हाइडिंग, आप क्या छिपा रही हो, इन योर हैंड्स अपने हाथों में। ठीक है, भगवान बुद्ध ने देख लिया, पूछा भाई आप क्यों झिझक रही हो, क्यों छुपा रही हो।
शी ग्रीटेड बुद्धा, और उसने ग्रीटेड, ग्रीट करने यानी क्या होता है, किसी का अभिवादन करना, नमस्कार प्रणाम ऐसे बोलते हैं ना, उसे ग्रीट करना बोलते हैं, उसी का सेकंड फॉर्म ग्रीटेड। पास्ट सिंपल टेंस, सब्जेक्ट के बाद सीधा वर्ब का सेकंड फॉर्म, कोई इज, एम, आर, वाज, वर, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं। वह, उसने अभिवादन किया भगवान बुद्ध का। एंड सेड ईगरली, ईगरली यानी उत्सुकतावश उसे ईगरली कहा जाता है। ओ एनलाइटेंड वन, है ना, ओ यानी हे ऐसे यूज किया जाता है। एनलाइटन, एनलाइटन का मतलब प्रबुद्ध, उसे एनलाइटेड कहा जाता है, जो एकदम प्रबुद्ध हो, हर चीज का ज्ञान, उसे प्रबुद्ध एनलाइटन कहा जाता है। वन, तो हे प्रबुद्ध, आई हर्ड अबाउट योर विजिट टुडे, आई हर्ड मैंने सुनी, ये भी पास्ट सिंपल टेंस है। अबाउट यानी के बारे में, योर विजिट टुडे, तो मैंने आज आपके आगे के आज मैंने आपकी यात्रा के बारे में सुना कि आप यहाँ आने वाले हो। आई एम अ पुअर वुमेन, मैं एक गरीब औरत हूं। एंड, और हैव नथिंग, हैव यानी है, नथिंग यानी कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं है। हैव का यूज, किसी के पास कुछ चीज है तो यूज करता। आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। आई हैव अ फ्रेंड, मेरा एक दोस्त है, तो किसी के पास कुछ ही है तो हैव का यूज करते हैं। तो ये क्या बोल रही है, एंड, अब बार बार आई का यूज नहीं, एंड लग गया तो आपको फिर आई लगाने की जरूरत नहीं है। आई एम अ पुअर वुमेन एंड आई हैव नथिंग, नहीं, एंड लग गया तो ये इसी सेंटेंस में आएगा, तो बार बार आपको सब्जेक्ट रिपीट करने की जरूरत नहीं है। एंड हैव नथिंग, और मेरे पास कुछ भी नहीं है। When I heard the news, जब मैंने heard सुनी, the news जब मैंने समाचार सुनी, I was eating मैं खा रही थी। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, was या वर्ब के साथ, वर्ब में क्रिया में ing फॉर्म, प्लेइंग, ईटिंग, रनिंग, तो रहा था, रही थी। दिस पोमेग्रेनेट, पोमेग्रेनेट का मतलब अनार को पोमेग्रेनेट कहा जाता है। मैं ये अनार खा रही थी। एंड हैड ईटन, और खा चुकी थी। हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, ईट, एट, ईटन। यदि कभी भी आपको हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म मिले, पास्ट परफेक्ट है, दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी, और खा चुकी थी। ओनली हाफ, यहां पर हाल्फ नहीं पढ़ेंगे, हाफ पढ़ेंगे। एल को पढ़ना नहीं है, लेकिन लिखते समय आपको हाफ में एल लिखना पड़ेगा, साइलेंट लेटर कहा जाता है। और आधा खा लिया था या खा चुकी थी, दोनों यूज किया था, पास्ट पर लिया था, दिया था, चुका था, चुकी थी, आप जैसे भी यूज कर सकते हो, दोनों का मतलब वही है। तो देखिए क्लियर हो गया। तो मैं अनार खा रही थी और मैंने उसे आधा खा लिया था या आधा खा चुकी थी। आई हैव नथिंग एल्स टू गिव, आई हैव नथिंग, मेरे पास और भी कुछ नहीं है, टू गिव यानी देने के लिए। एल्स यानी कुछ भी, उसे एल्स का यूज किया जाता है, और कुछ एल्स, है ना। तो मेरे पास और कुछ भी देने के लिए नहीं है। सो इसलिए, आई ब्रॉट, मैं ले आई, ब्रॉट, ब्रिंग का सेकंड फॉर्म होता है ब्रॉट। माई, देखिए आपके इमोशन समझ आ रहे होंगे यहाँ पे। माई हाफ ईटन पोमेग्रेनेट, हाफ ईटन यानी आधा खाया हुआ, पोमेग्रेनेट अनार को मैंने ले आया है। देखिए कितनी इमोशनल बात है यहाँ पे। कुछ भी नहीं था, अनार खा रही थी, पता चला आप आने वाले हो, मैंने आधा अनार ही खाया था और उसी आधे अनार को लेकर आपके पास आई हूं। माई लॉर्ड, मेरे प्रभु। आई होप, है ना, मुझे आशा है, मुझे उम्मीद है। यू विल एक्सेप्ट, आप स्वीकार करोगे। विल गागीगे फ्यूचर टेंस है, विल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। दिस यानी इसे आप स्वीकार करो। बिकॉज, क्योंकि आई हैव नथिंग एल्स टू ऑफर, मेरे पास ऑफर करने के लिए, आपके पेश करने के लिए, चढ़ावा चढ़ाने के लिए और कुछ भी नहीं है ना। ऑफरिंग यानी चढ़ावा भी होता है, और किसी को ऑफर करना यानी किसी चीज को पेशकश करना, अलग अलग जगह अलग अलग मीनिंग होता है। बट यहाँ पे ऑफर यानी भी चढ़ावा समझ जाइए। बट मेरे पास चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं है। देखिए आधे अनार को लेकर आगे भगवान बुद्ध के पास, वो भी जूठा अनार, जैसे माता सबरी ने राम जी को खिलाया था ना, वैसा। बुद्धा स्टूड अप, तो भगवान बुद्ध स्टूड अप, स्टैंड अप का सेकंड फॉर्म स्टूड अप यानी खड़े होकर, खड़े हुए। एंड एक्सटेंडेड, एक्सटेंड यानी क्या होता है, एक्सटेंड यानी फैलाना, उसे एक्सटेंड कहा जाता है या बढ़ाना, उसी का सेकंड एक्सटेंडेड, बढ़ाकर। बोथ हैंड्स, और दोनों हाथों को बढ़ाकर। टू रिसीव, प्राप्त करने के लिए। द हाफ पोमेग्रेनेट, आधे अनार को लिया। एक्सेप्टिंग इट, उसे स्वीकार किया। विथ रिस्पेक्ट, सम्मान के साथ। एंड ग्रेस, ग्रेस का मतलब होता है शालीनता को ग्रेस कहा जाता है। सम्मान और शालीनता के साथ दोनों हाथों को बढ़ाकर उस आधे बचे हुए अनार को उन्होंने पूरे सम्मान के साथ ग्रहण किया, मतलब स्वीकार किया। दिस एक्ट एस्टोनिश्ड, एक साथ है, एस्टोनिश्ड मतलब होता है हैरान कर देना, आश्चर्यचकित कर देना। इस कार्य ने एस्टोनिश्ड एवरीवन प्रेजेंट,
हर प्रेजेंट यानी जो कोई वहां उपस्थित था, प्रेजेंट यानी उपहार भी होता है, प्रेजेंट यानी हाजिर होने को भी प्रेजेंट कहा जाता है। हर कोई जो वहां उपस्थित सभी लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया कि भगवान बुद्ध ये क्या कर रहे हैं। सम किंग्स फेल्ट ऑफेंडेड, कुछ राजा ने फील का सेकंड फेल्ट होता है, कुछ राजा को बुरा लगा, ऑफेंड करना बुरा लगना, बुरा लगा कि ये राजा को क्या झूठा पेश कर रहा था। बट लेकिन वर रिलक्टेंट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को टू आस्क बुद्धा, यानी हिचकिचाना, झिझकना किसी चीज को तो रिलक्टेंट कहा जाता है। यानी और एक मीनिंग होता है रिलक्टेंट यानी इच्छा नहीं, अनिच्छा से, मन नहीं है तो भी है ना उसे रिलक्टेंट कहा जाता है। अनिच्छा से टू आस्क बुद्धा डायरेक्टली, क्योंकि उनकी इच्छा नहीं थी कि भगवान बुद्ध से डायरेक्ट पूछा जाए, झिझकने को भी रिलक्टेंट कहा जाता है। लेकिन उसकी ऐसे हिम्मत नहीं थी है ना कि डायरेक्ट बुद्धा से पूछ ले कि आपने ऐसे क्यों। फाइनली आखिरकार वन ऑफ द किंग्स, राजाओं में से एक ने, तो वन ऑफ द और प्लूरल का यूज किया था, वन ऑफ द बॉयज लड़कों में से एक, वन ऑफ द ब्रदर्स भाइयों में से एक, वन ऑफ द सिस्टर बहनों में से एक, ऐसे यूज किया था। वन ऑफ द किंग्स राजाओं में से एक ने क्या किया, अप्रोच यानी पहुंचा, बुद्धा भगवान बुद्ध के पास पहुंचा, एंड रिस्पेक्टफुली, सम्मान से, आदर से, रिस्पेक्टफुली कहा जाता, आस्क्ड और आदर पूर्वक पूछा, माय लॉर्ड मेरे प्रभु, वाई डिड यू रिसीव हर गिफ्ट, वाई यानी क्यों, डिड यू रिसीव ये आपका पास्ट सिंपल टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जहां पे सब्जेक्ट के पहले आपको डिड का यूज मिलता है। यही प्रेजेंट सिंपल टेंस में डू या डस का यूज किया जाता है, बट पास्ट सिंपल टेंस में दिया, आपने क्यों दिया, क्यों खाया, क्यों पिया, क्यों गए थे, क्यों 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 खाते थे, ऐसे सेंटेंस के लिए हम सब्जेक्ट के पहले डिड का यूज करते हैं। सब्जेक्ट कोई भी हो, आई हो, यू हो, शी, इट, किसी का नेम हो, बॉयज, टीचर्स, सबके पहले यहाँ पे डिड लगेगा। और यहाँ पे WH फैमिली का वाई, हु, जो सेंटेंस के अकॉर्डिंग। वाई डिड यू रिसीव, आपने क्यों रिसीव किया, क्यों है ना स्वीकार, हर गिफ्ट, उसके उपहार को आपने क्यों स्वीकार किया, विद बोथ हैंड्स, दोनों हाथों से, एंड ऑल आवर एक्सपेंसिव गिफ्ट्स, और हमारे सभी महंगे उपहारों को विद जस्ट वन हैंड, सिर्फ एक हाथ से स्वीकार किया। देखिए राजा को ये बुरा लग रहा है, आप उसके आधे बचे हुए अनार, झूठे अनार को खाने के लिए तो खड़े हो गए और दोनों हाथ फैला के आपने लिया, लेकिन हमारे इतने महंगे महंगे गिफ्ट को केवल एक ही हाथ से लिया। हर गिफ्ट वॉज ओनली हाफ अ पोमेग्रेनेट, हर गिफ्ट उसका उपहार, अब महिला है तो हर, पुरुष होता तो हिज का यूज किया था, वॉज यानी था, ओनली सिर्फ, हाफ अ पोमेग्रेनेट यानी एक उसका जो उपहार था सिर्फ आधा अनार था, एंड दैट टू वॉज हाफ इटन, और वो भी ऐसे उसका टू यानी भी होता है, बहुत भी होता है, भी होता है, वॉज हाफ इटन, और वो भी आधा खाया हुआ था, आधा अनार तो था, वो भी आधा खाया हुआ था। वॉट वॉज स्पेशल अबाउट हर गिफ्ट, वॉट यानी क्या, वॉज यानी था, स्पेशल यानी कोई खास था, अबाउट यानी के बारे में, हर गिफ्ट तो उसका जो भार था उसमें क्या खास बात थी। दैट जो, दैट यानी की भी होता है, जो की बहुत सारा मतलब होता है। यू स्टूड अप, जो आप खड़े हो गए, एंड रिसीव्ड इट, और उसे स्वीकार किया, प्राप्त किया, विद बोथ हैंड्स, दोनों हाथों से। क्या खास बात थी। अब भगवान बुद्ध ने जो कहा आप भी सुनिएगा, बहुत ही अच्छी बातें हैं। बुद्धा रिप्लाइड जेंटली, तो भगवान बुद्ध ने जवाब दिया। जेंटली का मतलब होता है धीरे से, कोमलता से, जेंटली कहा है, मतलब जेंटल मसाज करो, धीरे धीरे उसे जेंटली कहा जाता है, तो धीरे से उत्तर दिया। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्रिय मित्र, यू एंड ऑल अदर रिच मर्चेंट्स, तुम और बाकी सभी अमीर व्यापारियों ने, गेव मी, मुझे दिया, वेरी एक्सपेंसिव गिफ्ट, बहुत महंगे उपहार दिए, बट लेकिन नन ऑफ यू यानी आप में से कोई भी नहीं, तो नन ऑफ यू का यूज क्या आता है, गेव दिया, इवन गिव का सेकंड गेव का, इवन यहां तक कि अ टेंथ ऑफ यानी 10वां ऑफ व्हाट यू हैव, तुम्हारे पास जो है उसका 10वां भाग भी आपने नहीं दिया। ये चीज आप याद रखिए, मैं इसको आपको अपने मोरल में लास्ट में समझाऊंगा, जिन्हें मेरी मोरल पसंद आती जो लिखते हैं उन्हें लास्ट में बताने वाला हूं। कहा कि आप लोगों ने महंगे गिफ्ट दिए ना, जो आप कमाते हो मान के चलिए, उसमें से वो 10वां हिस्सा भी नहीं है आप लोग के पास, जितना उपहार है उसमें से 10वां हिस्सा भी नहीं आपके पास, जितनी संपत्ति है। एंड इवन आफ्टर गिविंग, और देने के बाद भी, योर मोटिव यानी आपका उद्देश्य, मोटिव यानी उद्देश्य, वॉज यानी था, टू गेन मोर ग्लोरी, ग्लोरी यानी क्या, महिमा, प्रसिद्धि को ग्लोरी कहा जाता है, गेन यानी प्राप्त करना, और ज्यादा प्रसिद्धि प्राप्त करना था, रेदर
रेदर देन यानी बल्कि के अलावा तो रेदर देन का यूज किया जाता है। चैरिटी, चैरिटी यानी दान। देखिए कितनी बड़ी बात कह दिया, एंडिंग बहुत अच्छी है। तो उन्होंने कहा कि भाई 10वां हिस्सा भी नहीं दिया, वो देने के बाद भी आप लोग का उद्देश्य क्या था? दान की बजाय अधिक प्रसिद्धि प्राप्त करना था, अधिक शोहरत प्राप्त करना था। दिस वुमेन, इस महिला ने गेव, दिया, गिव गिवन तो सेकंड फॉर्म गेव का है ना, इस महिला ने दिया ऑल, सभी, दैट ही हैड, जो उसके पास था, शी हैड, इस महिला ने क्या दिया? जो उसके पास था वो सब कुछ दे दिया, क्योंकि आधा तो खा ही लिया था। एक अनार था और आधा देती तो बोलते कि इसने मुझे अपना जो आधा, पूरा अनार था तो आधा भाग दे दिया। बट पूरा क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि उसके पास आधा ही अनार बचा हुआ था। हो सकता था पूरा अनार बचा होता तो पूरा देती, लेकिन क्योंकि आधा खा चुकी थी तो बोल रहे हैं कि आधा अनार दिया, यानी कि उसने अब जो भी उसके पास था सब कुछ दे दिया। एंड इन रिटर्न, और बदले में, शी डिड नॉट एक्सपेक्ट एनी ग्लोरी। देखिए सबसे बड़ी बात यह है, और उसने किसी भी तरीके की प्रसिद्धि, है ना, शोहरत की अपेक्षा नहीं की। एक्सपेक्ट करना है ना, उसे एक्सपेक्ट कहा जाता है। अपेक्षा नहीं की, उम्मीद नहीं की कि मैं इसे अनार को दूंगी तो मुझे ग्लोरी मिलेगी। जैसे आप लोग सोच रहे थे ज़्यादा पैसा दूंगा तो बोलेंगे ज़्यादा पैसा वाला है। हर इंटेंशंस, उसकी इंटेंशन, इरादा को इंटेंशन कहा जाता है। उसके इरादे वर सो प्योर, बहुत प्योर पढ़ेंगे, प्योर यानी होता है शुद्ध, पाक ऐसे कहा जाता है, पवित्र, है ना, इतने शुद्ध एंड जेनरस और उदार थे, दैट की आई नीडेड टू रिसीव, मुझे जरूरत पड़ी, टू रिसीव, प्राप्त करने की, सच अ नोबल ऑफरिंग, ऐसे एक महान भेंट को, विद बोथ माई हैंड्स, मेरे दोनों हाथों में। उसके इतने शुद्ध और उदार जो दान थे कि मुझे अपने दोनों हाथों से इस तरह के महान उपहार को स्वीकार करना पड़ा। फॉर मी, मेरे लिए, हर गिफ्ट, उसका उपहार, वॉज द नोबलेस्ट ऑफ ऑल, नोबलेस्ट, नोबल का नोबलेस्ट हो गया ना, सबसे महान, महानों में भी महान, तो नोबलेस्ट, जैसे बोलते हैं ना, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, ऐसे का, तो वैसे ही नोबल, नोबलेस्ट हो गया, ऑफ ऑल, इसलिए उसका उपहार सबसे महान था। द किंग्स एंड अदर रिच मर्चेंट्स वर अशेम्ड, राजा, जो राजा थे, और जो अदर यानी जो अन्य अमीर व्यापारी थे, वर यानी थे अशेम्ड, शर्मिंदा थे। देयर ईगो, उनकी जो, है ना, ईगो यानी क्या होता है? अहंकार को ईगो कहा जाता है। ऑफ बीइंग रिच, अमीर होने का अहंकार, एंड सुपीरियर, सुपीरियर यानी सर्वोच्च को सुपीरियर कहा, वॉज शैटर्ड, शैटर्ड यानी बिखर जाना, चूर चूर हो जाना, उसे शैटर्ड कहा जाता है। तो उनका जो अमीर होना और सर्वश्रेष्ठ होने का जो अहंकार था वो चूर चूर हो गया था। दे अंडरस्टूड, वे समझ चुके थे, दैट की बीइंग वेल्थी यानी अमीर होना, है ना, वेल्थी बोलते बीइंग वुमेन, मनुष्य बनो तो वे बीइंग वेल्थी यानी क्या होता है? अमीर होना डज नॉट मेक यू सुपीरियर टू अदर्स, अमीर होना आपको दूसरों से महान नहीं बनाता, दूसरों से श्रेष्ठ नहीं बनाता। द प्योरिटी, प्योरिटी यानी क्या था? पवित्रता, ऑफ योर इंटेंशंस, आपके इरादों की पवित्रता, मैटर्स मोर देन, मैटर्स यानी मायने रखता है, मोर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ योर एक्शंस, आपकी महानता से ज्यादा मायने रखता है। क्लियर हो गया यहां तक के? वही बात कही कि आप दूसरों से श्रेष्ठ नहीं हो जाते यदि आप अमीर हो, आपके इरादों की पवित्रता आपके कामों की महानता से ज्यादा क्या रखती है? मायने रखती है। मैग्नीट्यूड है ना, इसका मैं जो भी आपको हर वर्ड का मीनिंग बताते हूं, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है इसका परिणाम या बोल सकते मात्रा, ऑफ योर एक्शन, आपके कार्य की जो मात्रा है, आप कितना कार्य करते हो, उसे परिणाम को, मात्रा को, आकार को, महत्व को, अहमियत को मैग्नीट्यूड कहा जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पे ये थी स्टोरी, इसका मोरल सुनिए, फिर मैं जो मोरल बताऊंगा वो तो अलग ही है, तो आप लोग जहां पर भी छोड़ना चाहे छोड़ सकते हैं। बहुत से लोगों को मोरल पसंद आती है। मोरल ऑफ द स्टोरी, इस कहानी की जो मोरल है, शिक्षा, क्या शिक्षा है देखिए। दिस स्टोरी टीचेस अस, यह कहानी हमें सिखाती है। टीच का टीचेस हो गया क्योंकि प्रेजेंट सिंपल टेंस में वर्ब में एस से ईएस लग जाता है, ता है, ती है, प्लेस, रन्स, वो सब्जेक्ट के हिसाब से है ना। यहीं पे आई वी यू हो तो वहां पे एस से ईएस लगाना नहीं पड़ता। दैट की ट्रू चैरिटी यानी जो सच्चा दान है, इज यानी है, नॉट अबाउट द साइज ऑफ द डोनेशन, दान के आकार या मात्रा के बारे में नहीं है कि भाई कितना बड़ा उसने दान दिया, कितने रुपए का दान दिया, ये सच्चा दान नहीं है, बट बल्कि द प्योरिटी ऑफ द गिवर्स, गिवर्स यानी देने वाला, दानदाताओं को गिवर्स कहा जाता है।
इंटेंशंस, बल्कि देने वाले के इरादों की पवित्रता के बारे में है। इवन ए स्मॉल गिफ्ट, यहां तक कि छोटा सा उपहार, गिवन विथ अ प्योर हार्ट, जो सच्चे दिल से दिया गया हो, इज मोर वैल्यूबल, ये ज्यादा कीमती है, देन, कंपेयर करते तो देन का यूज करते हैं, द लार्जेस्ट गिफ्ट गिवन फॉर सेल्फिश रीजंस। लार्जेस्ट गिफ्ट, बड़ा सा बड़ा उपहार जो क्या गया हो, गिफ्ट गिवन, दिया गया हो, फॉर सेल्फिश रीजन। सेल्फिश यानी क्या होता है, जो अपने बारे में सोचे, स्वार्थी कारणों से जो उपहार दिया जाता है ना, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण वो है जो सच्चे दिल से दिया जाता है। इट रिमाइंड्स, है ना, ये हमें याद दिलाती है, अस यानी हमें, दैट की द ट्रू मेजर ऑफ जनरसिटी। मेजर यानी क्या होता है, किसी चीज को मापना, उसे मेजर कहा जाता है। जनरसिटी, दान या उदारता को जनरसिटी कहते हैं। यह हमें याद दिलाती है कि उदारता का सही माप इस फाउंड, पाया जाता है ना, इन द सिंसियरिटी। सिंसियरिटी का मतलब क्या होता है, जो ईमानदारी को सिंसियरिटी कहा जाता है। एंड सेल्फलेसनेस, जिसे हम बोलते हैं निस्वार्थ भाव को सेल्फलेसनेस कहा जाता है। बिहाइंड द एक्ट, कार्य के पीछे जो आपकी जो सेल्फलेसनेस है, जो निस्वार्थता है, और जो आपकी ईमानदारी है, वो आपके दान को बताता है कि आप कितने ईमानदारी से, कितना महान आपने दान किया है। ये नहीं कि आपने दान कितने रुपए का किया है, कितने ग्राम सोने चढ़ाए हैं, कितने तोले का सोना है, कितना हीरा है, कितनी बड़ी हार है, कितने ज़्यादा मात्रा में आपने फल दान किए हैं। ये आपके जो सच्चा दान है ना, प्योर, जो ट्रू चैरिटी, इसे नहीं दर्शाता है। जैसे कि आपने देखा कि बहुत से लोग उसमें अपने, मान लीजिए कोई आदमी 1 करोड़ कमा रहा है, उसमें से करोड़पति हैं, उसमें से वो लोग 10% भी नहीं दे रहे हैं, वो लोग बस चले गए, थोड़े बहुत वहाँ पे सोना वोना चढ़ा दिया, हो गया उनका। कमाते 1 करोड़ हैं, दिए कितना है, 1000 2000, ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख दिए हैं, तो उन्होंने तो 10% भी मान के चलिए नहीं दिया है उन्होंने। तो वही कहा कि भाई ये आप लोग दे भी रहे हो तो क्यों दे रहे हो, सच्चे मन से नहीं दे रहे हो। आप लोग दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, अपने को महान दिखाने के लिए कि अच्छा इसने ये दान किया, चलो मैं ये दान करती हूँ, ये दान करता हूँ, और अपने आप को महान दिखाने के लिए, ग्लोरी प्राप्त करने के लिए, शोहरत प्राप्त करने के लिए इन्होंने मुझे दान देना चाहा, जो सच्चे दिल से नहीं था। बल्कि इस बुढ़िया ने तो आधा जो अनार खा चुकी थी, आधा बचा हुआ था, जबकि भूखी प्यासी एक ही अनार था, आधा बचा हुआ को भी पूरा मुझे दे दिया। यानी कि उसने 100% उसके पास जो कमाई बची हुई थी, उस 100 के 100% को मुझे दे दी। यानी कि इसका दिल कितना पवित्र है, आप ये सोच सकते हैं। इसने बिल्कुल भी ये नहीं सोचा कि आधा बचा हुआ है, क्या सोचेंगे, कैसे, झिझक रही थी, लेकिन उसके मन में देने की भावना थी कि मैं इसे भेंट करूं अपने प्रभु को। और उन्होंने उस आधे अनार को जब भेंट किया, गौतम बुद्ध वहां खड़े हो गए, दोनों हाथों को फैलाया और बहुत ही विनम्रता के साथ उसे स्वीकार किया। इससे हमें क्या सीख मिलती है कि कोई दान देने वाले हैं, कोई आपको भेंट करते हैं, तो उसके मन में कैसी भावना है वो देखिए। मैंने देखा है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है मेरे पास, तो मतलब टाइम ही कम पड़ जाएगा, इतने सारे एग्जाम्पल्स है। 1-2 एग्जाम्पल आपको दूंगा कि भाई मैं छोटा था तो मैं पूजा पाठ अभी भी जाता हूँ, बट पहले बहुत ज़्यादा जाता था। गणेश जी की स्थापना करनी है या पूजा पाठ करवाना है, सत्यनारायण कथा वगैरह सब मैं करवाता था पहले। तो मैंने देखा है, हमारे यहाँ पिताजी का यही कहना है कि जो जैसे दे, दक्षिणा जब दे, आप पकड़िए और पोथी में डाल दीजिए, घर आ जाइए। आप बिल्कुल मत पूछिए, कोई हो सकता है कोई कम दे, हो सकता है कोई ज़्यादा दे, मांगना बस आपको नहीं है, जो अपने स्वेच्छा से दे दे। तो कई बार मैंने देखा है, मैं तो पहले छोटा था, मुझे भी मोरल कुछ पता तो था नहीं। किसी ने मुझे, जब छोटा था तब मुझे किसी ने 100 रुपये दिए, तो बहुत ज़्यादा होता था, 11 रुपये, 21 रुपये, 100 रुपये दिया। एक अमीर व्यक्ति के यहाँ मुझे, है ना, 100 रुपये मिला, बहुत ज़्यादा खुश मैं। पॉकेट मनी हमको 2-4 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये मिलती थी, 100 रुपये मिल गया, पूजा, बहुत ज़्यादा खुश। फिर उस दिन दूसरे घर भी पूजा में गया था, फिर पिताजी से मैंने बताया कि पिताजी, एक के घर में मुझे 100 रुपये मिले और एक के घर में केवल मुझे 21 रुपये दिए। तो मन वो उसने मुझे ज़्यादा दिया, वो बहुत अच्छा दानी व्यक्ति है, बहुत दान वाले। पिताजी ने पूछा किसके यहाँ, मैंने बताया ये जो मुझे 21 रुपये मिला है, ये जो व्यक्ति है वो रिक्शा चलाता है, और ये मुझे जो 100 रुपये दिए हैं वो एक सरकारी कर्मचारी है, प्रोफेसर है। मुझे तो बस ये दिखा, ये 100 रुपये दिए, 21 दिए हैं। तब पिताजी ने जो बात बताई वो मुझे अभी भी याद आती है कि ये जो 100 रुपये दिए ना, इसने तो लगभग कुछ भी नहीं दिया है, अपने जो कमाई कुछ भी नहीं दिया है। और जो रिक्शे वाले इतने मेहनत से, जो पैसे मेहनत से भले दोनों कमाते हो, बट इसकी कमाई में अंतर है, ये बहुत कम कमा रहा है, उसमें से यदि 21 रुपये दे रहा है, तो आप सोचिए कि इसने इससे ज़्यादा दान दिया है, इसके पास जो क्षमता थी उससे ज़्यादा अधिक आपको दान दिया है, और इसने नहीं के बराबर दान किया है। अब मुझे पता चला कि अच्छा, ये जो एक्चुअल जो कीमत है, एक्चुअल जो दान दक्षिणा है, ये ज़्यादा है।
है ना। मात्रा में तो ये ज़्यादा दिखता है कि 100 रुपये ज़्यादा 21 से, लेकिन इसकी जो एक्चुअल वैल्यू देखी जाए, जो कीमत आकी जाए, तो ये जो 21 रुपये जो उस गरीब रिक्शे वाले ने मुझे दी थी, पूरे श्रद्धा भक्ति के साथ दी थी कि महाराज जो मेरे पास बन सका मैं आपको दे रहा हूँ, इसका जो फल है, ये जो हमें प्राप्त हुआ, ये असली दक्षिणा है। तो इसी प्रकार से बहुत सारे भक्त भी रहते हैं जो नहीं चढ़ा पाते, या आपके पास भी ऐसे पैसे नहीं कि आप केवल भगवान की दान पेटी में 10 रुपये भी डाल पाओ। ऐसी भी कई बार हमारी हैसियत नहीं होती, कई बार ऐसी परिस्थिति भी आ जाती है। भगवान कभी बोलेंगे भगवान पैसा चढ़ाइए, भगवान कभी पैसा देखते नहीं। वो तो अपने मन से श्रद्धा भक्ति से चढ़ा देते हैं कि चलो मंदिर का काम आ जाएगा, मंदिर में कुछ लग जाएगा, वो सब अलग चीज़ें हैं। नहीं चढ़ा उससे भगवान को कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप श्रद्धा भक्ति के साथ यदि फूल पत्ते ही चढ़ा देते हो भगवान को, वो भी नहीं है केवल प्रणाम ही कर लेते हो, तो भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। आप किसी भी भगवान को मानो, भगवान के आपसे पैसा मांगेंगे क्या? नहीं। भगवान केवल भाव के भूखे होते हैं। यदि आपकी भावना अच्छी है तो भगवान आपके जो प्रणाम है, आप जो भगवान से जो मांग कर रहे हैं उसे भगवान अवश्य ही सुनते हैं। बस भावना सच्ची होनी चाहिए। अब ऐसे नहीं कि आपको पैसा है, अरे भाव के भूखे भगवान को क्या मैं यहाँ पे पैसा चढ़ाऊँ? मत चढ़ाओ पैसा, गरीबों में बांट दीजिए। मंदिर में चढ़ा रहे हो तो चढ़ा दीजिए। कोई पंडित जी है जो उतना सक्षम नहीं है, उन्हें दान दीजिए, कोई परेशानी नहीं है। यदि है तो बिल्कुल दान कीजिए, लेकिन दिखावा के लिए दान मत कीजिए किसी के सामने कि अच्छा चलो मैं 1000 चढ़ाऊंगा तो सामने वाला देखेगा 1000 चढ़ा दिया। कभी भी ऐसा ना करें दिखावे के लिए, क्योंकि फिर यदि आप किसी को दिखावे के लिए लाख रुपए भी चढ़ा रहे हैं ना, वो भगवान के लिए कचरा मात्र हो गया, वो केवल कागज का टुकड़ा मात्र हो गया। लेकिन सच्चे मन से आप यदि फूल पत्ते भी चढ़ाते हैं ना, भगवान के लिए अमूल्य भेंट हो जाती है। इसलिए सच्चे मन से दान कीजिए, किसी को दिखाकर दान मत कीजिए। यदि कई लोग वीडियो भी बनाते हैं किसी को दान देने का, या फिर आपको देखे होंगे आजकल सोशल मीडिया पे, तो प्लीज़ कृपा करके उनके चेहरे को ब्लर कर दीजिए, ताकि देने वाले को भी, है ना, देने वाले को भी अच्छा लगे, लेने वाले को भी अच्छा लगे जो आप उसे भेंट दे रहे हैं। कई बार होता है ना, कई लोग मजबूरी में बहुत से लोगों को मदद मांगनी पड़ती है और बहुत ऐसी स्थिति आती है, आप सभी समझ पाते हैं। तो बिल्कुल आप वीडियो इसलिए बनाइए, जागरूकता फैलती है, लोग देखते हैं कि अच्छा दान कर रहा है बेचारा। हम लोग भी कमेंट करते हैं वाह वाह बहुत अच्छा है। कई बार हमारे सामने भी ऐसी स्थिति आती है, कोई गरीब है, भूखा है, तो हमें याद आता है अरे यार वो तो वीडियो में हमने देखा था ऐसे, तो हमें भी मन करता है। तो जागरूकता फैलाने के लिए अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं वीडियो बनाने की। बस कोशिश ये रहे कि उनका चेहरा ना आए, थोड़ा सा ब्लर कर दीजिए। आप पूछ लीजिए कि यदि मैं आपकी वीडियो डालता हूँ, चेहरा डालता हूँ, तो क्या आपको बुरा लगेगा? तो बहुत से लोग तो उनका जवाब यही रहता है, अरे भैया हम तो वैसे ही भूखे प्यासे हैं, हमें तो क्या ही पड़ा है, देखिए कपड़ा फटा हुआ, हमारा चेहरा दिखाई दोगे तो क्या हो जाएगा। बहुत से लोग ऐसे भी उत्तर दे सकते हैं। तो आप उनका, यदि उनका अनुमति है तो आप बिल्कुल वीडियो उनका फेस डाल सकते हो इमोशन दिखाने के लिए। लेकिन यदि नहीं है, नहीं भैया मेरा वीडियो बस मत दिखाना, बिल्कुल मत दिखाइए, ब्लर कर दीजिए, ईमानदारी से ब्लर कर दीजिए। मत सोचिए कि वो नहीं देख रहे, भगवान तो देख रहे हैं ना। तो प्लीज़ इतना किया करें। तो ये था सबसे महान गिफ्ट जो था, महान उपहार था, महानों में महान उपहार, उस बुढ़िया का आधा अनार, जिसे भगवान बुद्ध ने बहुत ही सज्जनता से, बहुत ही प्रेम से ग्रहण किया था। बताएंगे आज की स्टोरी आपको कैसे लगी। स्टोरी तो हमेशा मोरल सिखाती हमें जीवन, केवल हमें इंग्लिश सीखना नहीं है, साथ में जीवन के कुछ बहुत सारे हम पहलू हैं जो हमें लेकर चलना होता है साथ ही साथ। तो वो सभी चीज़ें इस वीडियो में, इस प्रकार के वीडियो में कवर हो जाते हैं। आपको मोरल भी अच्छी मिलती है, कहानी भी अच्छी सुनने को मिलती है, जीवन में कुछ अच्छा करने का मन करता है। इसके अलावा इंग्लिश तो आपको बहुत ही डिटेल में सीखने को मिलता है। ये तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपको एक एक वर्ड का मीनिंग बताता हूँ, सही प्रोनाउंसिएशन, सही उच्चारण के साथ, ग्रामर के साथ। यदि ये मेहनत पसंद आती हो ना, तो आप लोग केवल एक काम कर सकते हैं, लाइक कमेंट कर सकते हैं, उतना ही मेरे लिए बहुत होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, वहाँ ज्वाइन कर लीजिए। इसका PDF आपको फ्री में मिल जाएगा। और बताएंगे आज माइक की आवाज़ एकदम बहुत ज़्यादा वो नॉइज़ वाली तो नहीं है, मैंने माइक चेंज की है। हालांकि बहुत महंगा माइक नहीं है, नया माइक है, बट बस बताएंगे आवाज़ क्लियर है कि नहीं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।